वो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो बेहोश हो गए। मैं सभी चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, आप बताएंगे तो पता चलेगा क्या रिकॉर्ड हुआ, मैम किस क्या बात हुई, मैम चक्कर किस तरह से आए मैम। सर हमें तो आदेश ऊपर से प्राप्त तो कैसे रह जाएगी। अभी आदेश की पालना करना है सर, आदेश की पालना करने के लिए हम बच्चों को भविष्य जाए नहीं, हम कहाँ जाए, वो नहीं कह सकते हम। मैं पूछता हूँ, एक ही काम कर सके सरकार, तो हमारे जो काम करेगा वही तो करेंगे। एक ही कर सरकार सकते हैं काम, यहाँ जाओ ड्यूटी पे। मतलब मान सकते हैं कि शिक्षकों को वैसे भी हरियाणा के अंदर कमी है, क्योंकि आंकड़ों का पिछला आंकड़ा था और फिर से शिक्षक आज यहाँ पे हैं। 1:30 बजे आदेश आ गए थे जी, स्कूल बंद करो पहुंचो। पेपर टाइम में दिसंबर का महीना चल रहा है, पेपर, हाँ जी हाँ। दिसंबर का महीना चल रहा है मैम, आप टीचर हैं और सीनियर सेकेंडरी टीचर हैं, तो मैम आपको स्कूलों में बच्चों पढ़ाना चाहिए पेपर टाइम में, या फिर अभी भी हम किसी की ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी तो सर बच्चों को पढ़ाना होता है, जैसे कि बीच में ये ट्रेनिंग तो नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ट्रेनिंग कुछ और मिल रही है। हाँ जी, इलेक्शन ट्रेनिंग देने के लिए शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए है हरियाणा का। सर ये तो अब सरकार बताए, हम भी खुद हम भी इस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। अच्छा, आप ही क्वेश्चन को लेके घूम रहे हैं? हाँ जी, हम भी इस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं कि क्या हमारा काम है क्या एक्चुअली। आपका काम एक्चुअली है क्या? नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, ये बात इस शहर के लिए लागू नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश पे लागू होगी, तो इसको आप इस शहर तक सीमित ना रखें। जिसके पास ये वीडियो जाना है वो आगे तागे शेयर करने का काम करना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा तो हरियाणा प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पे सरकार काम कर रही वो दिखाऊंगा, क्योंकि शिक्षक भी है, बच्चे भी हैं और कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाएं भी हैं। लेकिन यह है कि जिसके पास आज मैं खड़ा हूँ वो हाल कचाकच भरा पड़ा है, जिसको बोलते हैं पंचायत भवन। ये शहर का गणमान्य स्थल है, यहीं से तो आपकी जो चेयरपर्सन है जिला परिषद की वो बैठती हैं, और यहाँ पे सरकारी प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, कोई नेता आते हो, कोई गवर्नेंस की कमेटी मीटिंग हो, वो यहाँ पे होने का काम होता है, क्योंकि पंचायत भवन का नाम है इसका। तो जी आज जिसके अंदर की बात करूँ तो ब्लॉक के पूरे शिक्षक इसके अंदर आए हुए हैं, और कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ अंदर खड़े हैं। आगे प्लीज जी, चलो प्लीज। तो आप तो हो, आप भी शिक्षक ही हो गए हैं? अरे शिक्षक है सर, शिक्षक है तो बात वहाँ पे शुरू कर लूँ अपने, मैं बात तो समझ लूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो सर आज पूरे ब्लॉक के शिक्षक यहाँ पे आए हो, हाँ जी। तो किस पर्पज के लिए आए थे, क्या काम था, ऐसा क्या काम पड़ा कि हरियाणा सरकार को सारे शिक्षक ब्लॉक के यहाँ इकट्ठे करने पड़े? ये सोमवार की बात करूँ, दिन की बात करूँ तो आज तो सोमवार का दिन है, और तारीख की बात करूँ तो 18 तारीख है, और महीने की बात करूँ तो दिसंबर का महीना है। तो उसी भाई तो चला जा मुँह कर देंगे, तो दिसंबर का महीना सर। लेकिन पेपर टाइम में आज पूरे ब्लॉक के शिक्षक यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कारण है, क्या बात? सर ये ईवीएम और वीवीटी की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाए गए हैं सारे स्कूल के। ईवीएम और वीवीटी तो ईवीएम तो होगी सर वोटिंग वाली, वही है वोटिंग वाली, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए बुला रखे हैं। क्या ट्रेनिंग देंगे सर आपको? ट्रेनिंग को ईवीएम मशीन दिखाने के लिए कैसे चलाई जाती है उसके बारे में। वोटिंग कैसे कराई जाएगी, अच्छा आज जाके जी, ईवीएम कैसे चलाई जाएगी, वोटिंग कैसे कराई जाएगी, पूरा सिस्टम बताया जाएगा। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद एक अव्यवस्था का माहौल बन गया, क्योंकि बहुत सारे टीचरों को बिना किसी सिस्टम के बुला लिया गया, क्योंकि पूरे ब्लॉक के टीचर्स को बुला लिया गया, सीनियर सेकेंडरी स्टाफ, कंप्लीट स्टाफ विद प्रिंसिपल विद क्लास 4, जबकि यहाँ पे व्यवस्था थी ही नहीं इतनी ज्यादा। अगर स्कूल वाइज बुलाते तो शायद ये बेहतर हो सकता था। अब जितनी कुर्सी अंदर चेयर लगी है उनके लिए तो बिठा लिए, बाकी के लिए दूसरा सेशन चलाने की बात कर रहे हैं। तो बाकी स्टाफ या बाकी जितने भी स्कूल्स के टीचर आए हुए हैं सारे के सारे यहाँ, तो अफरा तफरी का माहौल है, और स्कूल में बच्चों की रिसेस के बाद छुट्टी कर दी गई पूरे ब्लॉक की। सर काम तो दोनों जरूरी है, ये काम तो चुनाव आयोग वाला भी जरूरी है, ईवीएम वाला भी, क्योंकि वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है। और काम सर सबसे ज्यादा जरूरी तो आज आप लोगों का है, क्योंकि पेपरों का महीने चले हुए और आप यहाँ पे हैं, तो अब किस प्रकार से ट्रेनिंग आप ले पाएंगे और किस प्रकार से आने वाले वक्त में काम कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे भी दुखी, आप भी दुखी, और कहीं ना कहीं सर डिपार्टमेंट बार बार हमारे को ये कहता है कि किसी भी सूरत में स्कूल बंद न होने पाए, कम से कम एक टीचिंग स्टाफ का सदस्य स्कूल में जरूर प्रेजेंट रहे। इवन यदि स्कूल की छुट्टियां हैं, जैसे जून टाइप हैं, तब भी स्कूल का कोई न कोई इंचार्ज स्कूल में रहेगा, चाहे वो क्लर्क है चाहे क्लास 4 है। परंतु ऐसी सिचुएशन हमने आज ही देखी है कि सभी सीनियर सेकेंडरी 6 से 12 की क्लासें और उनसे संबंधित स्टाफ, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे वो प्रिंसिपल है,
चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो टीचर है, सभी को सभी एक हुक्म से यहाँ धकेल दिए जाते हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा ब्लॉक है, हरियाणा का सबसे बड़ा ब्लॉक भिवानी है। क्या शासन प्रशासन को ये नहीं पता कि इतनी बड़ी नफरी को आप कहाँ बैठाने जा रहे हो? क्या ट्रेनिंग होगी? जब मैं गारंटी देता हूँ सर कि 2 बैच में तो ये आएंगे ही नहीं। जब तीसरा बैच स्टार्ट होगा तो रात को होगा। क्या वो क्वालिटी का प्रशिक्षण होगा? और यदि इस प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं थी तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम, माइंड एंड मनी क्यों है? ये हम अध्यापक हैं, हमारे में ये रोष है कि हमारे को स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये व्यवस्था दूसरे तरीके से हो सकती थी। अभी कोई डिक्लेरेशन समय आदि सूचना जारी नहीं हुई है। हम ट्रेनिंग के पक्षधर हैं। ट्रेनिंग का पैसा लग गया प्रशासन का, गवर्नमेंट का, और हमारे को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। यहाँ कब से खड़े हैं सर? हम 2 बजे आ चुके हैं यहाँ और बाहर खड़े हैं। ना बैठने की व्यवस्था है, ना ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हमें नहीं पता कि ये मास्टर ट्रेनर कौन है। हम तो इनफॉर्मली ये बता रहे हैं बीओ साहब के महिलाओं को नहीं आना, लेकिन ये मैसेज है नहीं स्कूलों में। वरना अगर महिलाएं भी नहीं आई होती तो स्कूल भी चलते रहते और यहाँ भी यह व्यवस्था ना होती। ये अगर अच्छे से करते। हाँ, नाम भी बताऊं सर? सतवीर तंवर है, मास्टर वर्ग एसोसिएशन से हूँ मैं। चलो वाइट दे दियो। हाँ, आ जाएंगे। तो महिला टीचर जा रही हैं। एक मिनट प्लीज बोलना जरा, एक मिनट। तो अब बोलेंगे नहीं, पता नहीं। एक मिनट मैम, एक मिनट। नमस्कार। क्या ऑफिस की तरफ लेटर आया था? क्या इन्फॉर्मेशन दी आपको? बढ़िया वाइट। बाइट तो सर आप बोलोगे तो बनाऊंगा। आपको मैंने ये स्टाफ है, ये नहीं रुक रहे तो मैं क्या करूँ? मैडम है, एक बार बोल दो। सारे सभी को एक साथ बुला लिया, स्कूल बंद कर दी और यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये कौन कैसे? नमस्कार मैम, बताएं कि किस लिए आए थे, तो कितना क्या अज रहा, क्या माहौल था? नमस्ते, बताएं मैम बताएं मैम। हम इलेक्शन की ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे। यहाँ हमें वीवीपैट, ईवीएम के बारे में बताया गया, काफी अच्छे से बताया गया। शिक्षक ने इलेक्शन ट्रेनिंग लेने के लिए, शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए है हरियाणा का। सर ये तो अब सरकार बताए। हम भी खुद इस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं। अच्छा, आप ही क्वेश्चन को लेके घूम रहे हैं? हाँ जी, हम भी इस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं कि क्या हमारा काम है क्या एक्चुअली। आपका काम एक्चुअली है क्या? सही बात है, आपका एक्चुअली काम है तो है क्या? तो नमस्ते मैम, बताएं। तो अब आ रहे हैं जी, बता रहे हैं, जो बताने को तैयार है। अब जो नहीं बता रहे वो मैं क्या पूछ सकता हूँ? नमस्ते मैम, बताएं मैम, आज किस लिए आए थे, बताएं। इनसे पूछो जी, इनसे पूछो। मंजूला मैडम क्या सीख के आए? मैम आप क्या सीख के आए? मुझे बताओ, तभी तो मैं देश को बता पाऊंगा कि आप लोगों ने ये सीखा आज के दिन की बात को। नमस्ते मैम, क्या प्रोग्राम था, किस लिए आप आए थे, बताएंगे जरा? सर ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग दी गई थी अच्छा। वहाँ पे। हाँ जी। तो ईवीएम की मशीन ट्रेनिंग मैम आपको लेके क्या करना होगा? क्या जैसे 3, जैसे बीयू होता है, सीयू होता है और पीपीटी मशीन होती है। अच्छा मशीन की अच्छा। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, मॉक पोल कैसे होता है, हाँ, कैसे काउंटिंग होती है, कैसे सीआरसी करते हैं। तो मैम पेपर टाइम में दिसंबर का महीना चल रहा है। पेपर, हाँ जी हाँ। दिसंबर का महीना चल रहा है मैम, आप टीचर है और सीनियर सेकेंडरी टीचर है। तो मैम आपको स्कूलों में बच्चों पढ़ाना चाहिए पेपर टाइम में, या फिर अब ईवीएम किसी की ट्रेनिंग? बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी सर बच्चों को पढ़ाना होता है। जैसे कि बीच में ये ट्रेनिंग तो नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन आपको ट्रेनिंग कुछ और मिल रही है। हाँ जी, ट्रेनिंग आज आपको कुछ। नमस्ते मैम, बताएं क्या आए थे, किस लिए आए थे, क्या बैच पूरा हुआ आपका? हाँ जी सर, बैच पूरा हो गया। तो मैम क्या सीखा इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए आए थे। हाँ जी मैम, बस जो ने ट्रेनिंग दी अच्छे से सुना सर और सीख लिया। क्या सीखा मैम? एक मैम बताएं प्लीज, क्या सीखा? मैम आपका काम बच्चों को पढ़ाना है या ट्रेनिंग लेना? मैम नमस्ते मैम, आज आपका काम बच्चों को पढ़ाना है या ट्रेनिंग लेना है? ट्रेनिंग लेना मैम। चलो जी सर, नमस्ते सर। आज आप मैम, एक मिनट, आज आप लोगों को काम बच्चों को पढ़ाना है या ट्रेनिंग लेना है? दोनों काम जरूरी थे। आप बता प्लीज, बता दो जी। आधी छुट्टी तक तो स्कूल लग गया था, जिसके बाद ट्रेनिंग जरूरी थी। पेपर टाइम में शिक्षक को यहाँ पे होना चाहिए या स्कूलों के अंदर पेपर टाइम बच्चों के पास होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए बच्चों के पास। स्कूल में होना चाहिए।
सरकार के आदेश मानने मानने पड़ेंगे। मैम कितने लगभग टीचर आए हो मैम पूरे ब्लॉक सारे के? पूरे आगे सब पूरा कितने लगभग तो क्या 500 200 500 4th क्लास तक आगे हजारों में है, हजारों में है सर, हजारों की मानने तो आज शिक्षक सारे आए हैं, तो स्कूलों की व्यवस्था बंद है सर आज। बिल्कुल बंद है सर। देखिए सर, जो एक मिनट, जो बड़े बड़े होल्डिंग लगे वो सरकार के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, सर किस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि शिक्षक तो आज यहाँ पे है, बच्चे क्या सीख पाएंगे सर पेपर टाइम में? सर हमें तो आदेश ऊपर से प्राप्त तो कैसे रह जाएंगे? अब ये आदेश की पालना करना है सर, आदेश की पालना करने के लिए हम बच्चों का भविष्य जाए। नहीं, हम कहाँ जाएं? वो नहीं कह सकते हम। मैं पूछता एक ही काम कर सके, सरकार तो हमारे जो काम करेगा वही तो करेंगे। एक ही कर सरकार सकते हैं काम, यहाँ एक ही। जाओ ड्यूटी हूँ, मतलब मान सकते हैं कि शिक्षकों को वैसे भी हरियाणा के अंदर कमी है, क्योंकि आंकड़ों का पिछला आंकड़ा था और फिर से शिक्षक आज यहाँ पे हैं। 1:30 बजे आदेश आ गए थे जी, स्कूल बंद करो, पहुंचो। 1:30 बजे आदेश आ गए थे। हमारे 12 बजे आ गए थे। अच्छा, आपके 12 बजे आ गए थे सर, आपके कितने बजे आ गए थे? 3-4 दिन से आए हुए हैं जी हमारे पास। महिला टीचरों को उसमें ये नहीं लिखा था जी पुरुष ने आना कि महिला ना है। अच्छा, सारा स्टाफ को आना है, टोटली स्कूल ऑल स्टाफ। ऑल स्टाफ। चलो सर, थैंक यू। तो जी अब ऑल स्टाफ को बुलाया गया था। सर नमस्ते, बताएं सर आज क्या सीखा, अब क्या सिखाएंगे? बच्चों को सिखाना है या किसको नहीं, बच्चों को नहीं सिखाना है, ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और खुद जो वोट देगा उसके लिए था। ये 3 चीजें जो नई वीवीपैट आई है उसके बारे में बताया गया, उनके कनेक्शन के बारे में और उनको कैसे हैंडल करना है उस बारे में। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे टैकल करना है उस बारे में। तो महिलाओं को बुलाया था, जेंट्स टीचरों को बुलाया था, यानी पूरे स्कूल स्टाफ को बुलाया था सर जो लेटर था उसमें तो यही था कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है भिवानी ब्लॉक के सभी यहाँ पहुंचे। अब महिला उसमें बुलाई थी नहीं बुलाई थी ये मेरे को क्लियर नहीं सर। जिस प्रकार से पेपर टाइम चला हुआ सर, दिसंबर का महीना है, 18 तारीख हो चुकी, तो आज शिक्षक को स्कूलों के अंदर बच्चों के पास होना चाहिए या यहाँ पे ईवीएम को सीखने के लिए होना चाहिए? हाँ ये तो सही है, बच्चों को वही होना चाहिए, बट ये जो हमारा बैच है ये 2 से 5 तक था तो उसमें ज्यादा डिफर नहीं करेगा बच्चों की पढ़ाई। सुबह वाले बैच के लिए ये चीज लागू हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार। हाँ ये तो होगी सर, आप लोग। चलो जी, ये टीचर है अभी जी, ये यहाँ पे सीख के अब आगे सिखाने का काम करें। सर नमस्ते। सर आज क्या सीखा आपने और आगे क्या सिखाएंगे सर? अभी बस ड्यूटी आने लग रही है जी। अच्छा, मैम एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैम बताया करें मैम प्लीज, एक मिनट रिक्वेस्ट आप लोगों से बताएं मैम आज आपने क्या सीखा और क्या सिखा के अब आगे आप सिखाएंगे, क्योंकि आप शिक्षक है मैम, आप तो भगवान है ना, क्योंकि आपको गुरु से बड़ा मैम भगवान तो बड़ा। हाँ जी, ये वोटिंग मशीन है ना, इसके अंदर कुछ तो सिखाया है सर इन्होंने। जैसे क्या सिखाया आपको? जय साहब को तो जैसे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन हमारे स्टाफ के एक टीचर ने हमें बताया है सर, क्या अच्छी तरह सिखाया है। भाई ये क्लोजिंग कैसे होती है, इसमें प्रिंटर को नहीं दबाना, क्लोज को तब दबाना है जब 50 वोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही उसको बटन को क्लोज करना होता है। हाँ जी मैम, और वो बटन होता है ब्लैक कलर का, और जो हम वोटिंग करते हैं उसमें येलो कलर का है ना, येलो कलर के 2 बटन है, लेकिन ऊपर वाला ये जो चीजें आपने सीखी है आपने, ये बच्चों को पढ़ानी है कि किसको पढ़ानी है? नहीं, ये तो वोटिंग बूथ का है सर। मैम आपका काम पढ़ाने का है या अभी ये सीख के अब वोटिंग बूथ पे ड्यूटी देने का है क्या? सर वो तो जो ट्रेनिंग में बुलाया गया है उसके हिसाब से ही आदेश मानने पड़ते हैं। सीधी बात, ये तो आदेश वाली बात हुई ना सर। मैम पेपर टाइम में आपको यहाँ पे होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए? पेपरों के टाइम में होना तो स्कूल में ही चाहिए सर, लेकिन यहाँ जैसे ही विभाग के आदेश होते हैं आज के सिखाने से आप सारा काम सीख गए? सारा काम तो कौन जितना जो सिखाया उतना तो सीख ही गए, बाकी विभागीय ट्रेनिंग बाकी और है क्या आपकी? ना अभी तो कोई बाकी नहीं है, पर विभागीय जो आदेश है उनको पालन करना जरूरी है। नमस्ते, बताएं आज क्या सीखा, अब क्या किसको सिखाने का काम करेंगे? सिखाने का काम तो ये है, अब आगे जैसे हमारी ड्यूटी आएंगी एमपी के इलेक्शन में, तो अपना काम बखूबी हम कर सके, इसलिए हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि हम फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम हमारी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन में। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपको ड्यूटी लगेगी। तो मैम आज आपको पेपर टाइम में बच्चों के पास होना चाहिए या ईवीएम मशीन सीखने लिए होना चाहिए? देखो क्यों वैसे शिक्षक हो सकता है सर चक्कर आ गए होंगे। चक्कर आ गए उनको? हाँ जी। गर्मी थी या शिक्षक डाला था अंदर? नहीं सर, ये बाहर ही थे अभी। अच्छा, बाहर थे। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उनको। तो मैम क्या आपको आज यहाँ पे होना चाहिए या बच्चों के पास होना चाहिए पेपर टाइम में? मैम पेपर टाइम मानते हैं आपके? मानते हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन ये भी एक जरूरी काम है हमारी स्किल लाइफ में। लगता नहीं कि सबसे ज्यादा जरूरी काम आपका तो शिक्षा के ऊपर जाना है? हालांकि टीचर का काम तो टीचिंग का है, लेकिन साइड बाय साइड हमें अपना जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर उसमें भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैम आज का तो स्कूल भी मिस हो चुका होगा बच्चों का।
आज नहीं, बिल्कुल मिस नहीं किया, हमने हाफ डे किया है बच्चों का। आप तो खराब है मैम। अब सर देखो दोनों काम, वैसे ही बच्चों को तो एक एक मिनट कीमती है मैम आपकी। हाँ एग्जाम टाइम में 1-1 मिनट कीमती है, लेकिन अब गवर्नमेंट में भी तो हमें अपनी भागीदारी आदेश क्या मिला था आपको गवर्नमेंट की आपके डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट हमें आदेश ये मिला था कि आज 2 बजे पंचायत भवन में ईवीएम के रिगार्डिंग आपको कैसे ऑपरेट करनी है ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा। तो हमने बच्चों की क्लासेस ली हैं 1:30 बजे तक, और फिर हम 1:30 बजे के बाद स्कूल से निकले हैं। हाँ जी, चलो थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता वर्मा। तो जी अब एक मैडम की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। हाँ तो तबीयत खराब हो गई अंदर, तो मैम और नमस्ते। वो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो बेहोश हो गई। मैम मैं सभी चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, आप बताएंगे तो पता चलेगा क्या रिकॉर्ड हुआ मैम, किस क्या बात हुई मैम, चक्कर किस तरह से आए मैम, बताओ मैम। अब बुझने की कोशिश कर रहा हूँ तो बताने को तैयार नहीं है। नमस्कार सर, थैंक यू सर। मैं बुझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैडम को चक्कर क्यों आए, व्यवस्था क्या थी आप लोगों के लिए, क्या बनाए गए डिपार्टमेंट के आदेश थे या व्यवस्था भी कुछ दी थी आप लोगों को? नजर नहीं आई सर चक्कर आने का कारण क्या रहा? उसको ज्यादा देर तक खड़ी रही होंगी। अच्छा। ज्यादा देर खड़ी रहने से उसको। तो सर आज क्या सिखाने का काम है, किस तरह से है, क्या व्यवस्था? बस सिर्फ ईवीएम सिखाने के लिए है जी व्यवस्था ये। अच्छा, अब आपको ईवीएम सिखानी है सिर्फ? जी जी। अच्छा जी। फिलहाल तो हाजिरी हुई है, दूसरी ट्रेनिंग में होगी। अच्छा एक ट्रेनिंग और होगी सर अब आपकी, तो ये एक ट्रेनिंग से काम नहीं चलता जी, नहीं चलता। अभी तो 2 और होंगी कम से कम। पेपर टाइम में आपको आज आपको स्कूल में होना चाहिए, फिर या ईवीएम सीखने के लिए यहाँ पे होना चाहिए सर? तो जैसे आदेश होंगे ऊपर से वही मानने पड़ेंगे। सर आदेश तो एक अलग चीज है, वो तो प्रशासनिक काम है, लेकिन मानवता क्या कहती है सर? शिक्षक की गुरु की दर्जा क्या कहता है, गुरु का दिमाग क्या कहता है? स्कूल में होनी चाहिए व्यवस्था उस हिसाब से। तो सर लगभग कितने शिक्षक पूरे ब्लॉक के शिक्षक यहाँ पे थे सर? जी, मॉर्निंग के इवनिंग के दोनों के? इवनिंग का ध्यान नहीं सर, मॉर्निंग के थे, यानी कि 1 बजे के बाद हम निकल। यानी मॉर्निंग वाले शिक्षक यहाँ पे थे? जी सर सुबह कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? हम 1 बजे निकले थे स्कूल से। अच्छा 1 बजे निकल गए थे? 1 बजे निकल गए, चलो जी। तो 1 बजे निकल गए थे, तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। है बताए क्या चलाओ? ईवीएम की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा। हाँ, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के बारे में बताया जा रहा है, कैसे उनको अटैच करना है, कैसे वोट डलवाने, उनमें कोई एरर आ जाए तो कैसे ठीक किया जाए। सर इलेक्शन टाइम में ड्यूटी आप लोगों को लगती है? हाँ हमारी लगती है। आप लोगों को? हाँ जी। सर आप ईवीएम का काम करते हैं? नहीं, हम ईवीएम की देख रेख में काम करते हैं ना, क्योंकि ईवीएम आपको सिखाया जा रहा है। इलेक्शन आगे इलेक्शन होंगे ना, तो उसके बारे में सिखाया जा रहा है हमें। सर लगता है कि आज मैंने शायद काफी शिक्षक से पूछा कि आज आपको स्कूल में होना चाहिए या फिर ईवीएम सीखने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, सर क्या मानते हैं? ये सरकार का काम है जी, ये तो सरकार का काम है, सरकार आदेश देगी। सरकार जैसे आज हम सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे आज आदेश दिया है भाई यहाँ आके सीखो, ट्रेनिंग लेनी है, आगे स्कूलों में कितने स्कूलों में जाएंगे, कैसे जाएंगे? उसके लिए ट्रेन कर्मचारी तो चाहिए। हाँ, कर्मचारी शिक्षक को लिया जाएगा क्या? शिक्षकों को लिया जाएगा कर्मचारी सब लेने होंगे, सब शिक्षक सभी डिपार्टमेंट के आती है, सभी ट्रेनिंग होगी, उनको बताया जाएगा कैसे क्या होगा, सभी की और कैसे क्या ड्यूटी डील करना है, कैसे चुनाव करवाना है, ये सब बता रहे हैं। सभी कर्मचारियों की ड्यूटी आती है हर डिपार्टमेंट से। लेकिन सर काफी शिक्षकों ने कहा कि आज लेकर पीएम तक सभी की ड्यूटी होती है। मैं काफी शिक्षकों ने कहा कि आज हमें होना चाहिए स्कूल में, क्योंकि दिसंबर का महीना चला हुआ पेपर का टाइम। ऐसे कुछ बोल देते हैं, वो अलग बात है, ड्यूटी से भागना है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जरूरी है जी सबसे, इलेक्शन ये भी जरूरी सर, काम तो वो भी जरूरी नहीं है। एक बताओ ना, लोकतंत्र में चुनाव जरूरी नहीं है, उसको कौन करवाएगा ये बात बताइए आप। 3 घंटे इन्होंने, ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। 3 घंटे इलेक्शन करवाना जरूरी है, चुनाव लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है, उसमें विजेंद्र। मेरी वीडियो आप उठा के देखते शुरू से देखते, क्योंकि मैंने ये कहा था कि 2 इस चीज के अंदर स्तंभ है, एक तो इलेक्शन है लोकतंत्र का, और एक शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि अगर शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी तो देश भविष्य की तरफ अग्रसर होगा। अगर सही मायने में ईवीएम के ऊपर सही काम होगा तो जो सरकार लगाती है, विपक्ष लगाता है कि इसमें वो घोटाला हो जाए या बंद हो गया, उसका वो बाकी होंगे, चलिए तो अच्छी बात, दोनों चीज दोनों जरूरी है। काम नहीं है, कर्मचारी का काम नहीं है ये सिर्फ ड्यूटी निभाना है, लोकतंत्र है, उसमें भागीदारी देखो। अगर कर्मचारी एम्प्लॉय नहीं होंगे तो कैसे होगा, वो संपन्न कैसे होगा, ये नहीं कर रहा। आप मेरे बात का उल्टा क्यों दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आज आपको अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, शिक्षकों ने कहा कि आज हमें स्कूल में होना चाहिए, दिसंबर पेपर का महीना चला हुआ, लेकिन आज हमें सुबह से शाम कर दिए, 9 से 5
जैसे हमारा जो टाइमिंग थी ना वो 2 से 5 की थी। 3:30 तो स्कूल ही ऑफ है। तो 1-1.5 घंटा देखो ऐसे लोकतंत्र के लिए। ये सवाल था और लोगों ने बताया मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल 2 से 5। 2 से 5 थी। अच्छा ट्रेनिंग 2 से 5 थी और 1 बजे स्कूल की छुट्टी करके ना यहाँ ट्रेनिंग। महिला को शिक्षक को बुलाया गया था। हाँ महिला शिक्षक भी शहर हैं। में कुछ बूथ होते हैं, आपको पता है, पत्रकार हैं, पीछे भी हुए थे जो इलेक्शन, उसमें स्पेशल बूथ होते हैं लेडीज के, उनके लिए ट्रेनिंग देना है। जैसे पिंक बूथ के नाम से आए थे ना, तो उसके लिए महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। पूरे स्टाफ को बोल दिया। तो ये जो ट्रेनिंग है आज में काम चल जाएगा या दोबारा में आना पड़ेगा? 2-3 दफा हो गया। रिहर्सल होंगी जी 2-3 बार। इलेक्शन से पहले रिहर्सल होगी, इलेक्शन से पहले 2 रिहर्सल होंगे। 2 रिहर्सल होंगे हाँ जी, तब पूरी ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग। हाँ जी, ये तैयारी अभी से देख रहे हैं अधिकारी भाई, अपना अमला अपने जो कर्मचारी कितने हैं, कोई कितने हमारे बूथ बनेंगे। और महिलाओं को इसलिए बुलाया जा रहा है कि ज्यादातर आधी महिलाएं हो रही हैं कर्मचारी में, तो कर्मचारियों की कमी ना हो। अगर कर्मचारियों की कमी होगी तो महिलाओं के पिंक बूथ बना देंगे शहर के अंदर। लेकिन तैयार तो रहे ना। हाँ, तो उसके लिए पहले अगर इनने सीख रखा है, तैयार रहे, तो अगर कर्मचारी की कमी है तो महिलाएं भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज चक्कर किस लिए आगे कर्मचारी महिला को? ये वो तो आपके शरीर के बारे में पता है आपको? किसको पता है? ये तो कोई भी हो सकता है, बीमार तो कोई भी हो सकता है। बीमारी चक्कर किस लिए आ गए? उस चीज का हमें थोड़ी पता है। ना हम नहीं थे। गर्मी से हाँ लगता है, उस गर्मी की वजह से मौसम के बदलाव की वजह से आ गए। उसका हमें क्या पता क्या बीमारी उसको, वो अलग चीज है। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ सर, वो आपकी महिला टीचर थी, सुने भाई साहब, आपकी महिला टीचर थी, वो मैंने मेरा क्या है। हाँ, ये ना दिखाइए चक्कर माने कुकर आने लग रहे हैं, आप तो सिर्फ ये दिखाओ कुकर होने लग रहे हैं। भले भी मन दो, बुझ तो भी भले मन है, ना बुझ तो भी भले मन है। ऐसी की बात है यार, किसी को भले मन है, बीमार कोई भी हो सकता है। तो भले मन है किस लिए? नहीं, मैडम का जीवन वो बुझ लिया, वो आपने बता दिया। तो ये माहौल था जी। अब शिक्षकों ने वास्तव में बताया, इन जैसे शिक्षक थे, इन्होंने बताया कि हमें स्कूल में होना चाहिए, बच्चों के पास होना चाहिए, ताकि किसी और व्यवस्था के ऊपर भी काम हो सके। लेकिन काम तो ये भी जरूरी था जी, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव का ही है। अगर चुनाव के अंदर पारदर्शिता होगी तो सरकार सही बनेगी, और इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर भी काम होगा, शिक्षा के ऊपर भी काम होगा, देश के ऊपर भी काम होगा, और देश समृद्ध और सुदृढ़ बनने का काम होगा। तो ये माहौल था। ये शिक्षक थे, पूरे ब्लॉक के हमें शिक्षक आए हुए थे। अब इनको ट्रेनिंग दी गई है। अब ट्रेनिंग एक से काम चल जाएगा, 1-2-3 और लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कहा 2-3 ट्रेनिंग और भी लेनी पड़ सकती है। अब जी ये माहौल था, ये शिक्षा का सत्र देखा जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। अब देखना, बताना कमेंट के माध्यम से कि किस तरह किस लोग क्या था। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।